हमने भारत से जंग जीत ली, दुश्मन को सबक सिखा दिया कि हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अब माशी मैदान में आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने गुरूर के नशे में बदमस्त होकर पाकिस्तान पर हमला किया। पहलगाम वाक़े पर हमारी मुखलिसाना पेशकश को ठुकराया। पाक फौज ने ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक नहीं भूलेंगे। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 तैयारे गिराए। हमारी जवाबी कार्रवाई के चंद घंटों बाद ही दुश्मन ने सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ से कहा, दुश्मन को भरपूर थप्पड़ मारो, सीज़ फायर कबूल कर लें। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार भी जिम्मेदाराना था। हमारी मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। मार्का हक में तारीखी फतह का तारीखी जश्न। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर बनाया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का एहतमाम। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का खुसूसी फ्लाई पास्ट। फ़ज़ा में तैयारों की घनघरज। पहलगाम वाक़े के बाद मोदी ने बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाया, जानबूझकर जंग शुरू की। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन की गलत फहमी थी कि वो ताकतवर है। उसको अंदाज़ा नहीं था कि अफवाज पाकिस्तान क्या कर सकती हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। लिबर्टी चौक में शहरियों की जानिब से पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और तरक्याती शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन और पायदार मकालमे पर जोर। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। वाज़ेह किया कि भारत की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी, दो तरफ़ा तिजारती, समाजी, सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात में इजाफ़े और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक फ़ज़ाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई के बाद गुफ्तगू। कहा, अमन के दाई हैं मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। वज़ीर आला सिंध का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के वर्सा के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अमेरिका कह रहा था, पाकिस्तान और भारत 100 साल से लड़ रहे हैं, हम बीच में नहीं आएंगे। कहा, भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाक़यात में मुलव्वस है, उसकी आज़ादाना तहक़ीक़ होनी चाहिए। सिंध असेंबली में यौम तशक्कुर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक फ़ौज को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश।
भारतीय जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM ने भी करारदाद की हिमायत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, भारत ने समझा हम कमज़ोर हैं, हम सब ने एक कौम बनकर भारत को जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजियां करने वालों की शहरियत खत्म की जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मुतालिबा। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान पर एक तरफ भारत जारहियत कर रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे थे। हमें एक दायरा बनाना चाहिए कि किस हद तक इदारों के खिलाफ बात करनी चाहिए। गवर्नर सिंध का 9 मई में मुलव्वस PTI कारकुनों के लिए आम माफ़ी देने का मुतालिबा। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि PTI ने 2 साल अफवाज पाकिस्तान को रुस्वा कराया। कुछ लोगों ने बैरूनी साजिश में शामिल होकर उनका साथ दिया। भारत समझ बैठा कि पाकिस्तान इंतशार का शिकार है। दुश्मन ने अंधेरे में हम पर जंग मुसल्लत की, लेकिन अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। सीज़ फायर न होता तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। गवर्नर सिंध का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का भी मुतालिबा। तमाम फोर्सेस को, ख़ासकर अपने सिपा सलार को, एयर चीफ को, एरी चीफ को, कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम पे मुसल्लत की हुई जंग को उन्होंने उस गरूर को खाक में मिलाया जो ये समझते थे कि ये छोटा सा पाकिस्तान है। पाक फौज और फजाइया ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। जंगी मैदान में दुनिया ने हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के पास ज़्यादा वसाइल हैं लेकिन ईमान की ताकत नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, मोदी के जहन पर जंगी जुनून सवार था, उसकी गलतफहमी दूर हो गई। भारत को अपने 6 तैयारे गंवाना पड़े। किसी को दोबारा मुहिम जुई का शौक हुआ तो जवाब चंद लम्हों में ही आएगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन दुश्मन को माजी की तरह सख्त जवाब देंगे। PP रहनुमा कमर ज़बान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद और मदरसों पर हमले किए। पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया। भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। मुश्किल वक्त में सारी कौम एक साथ खड़ी रही। कौम ने साबित किया कि हमारे सियासी इख्तिलाफात फितरी हैं। ये सियासी इख्तिलाफात आज़ाद कौम की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक़ इजलास। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोज़गार के मौक़े फ़राहमी और महंगाई के ख़ात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान का पहला ग्रीन सुकूक बॉन्ड जारी करने का ऐलान। सुकूक बॉन्ड इजरा की तक़रीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान माशी बहाली की राह पर गामज़न है। दुनिया हमारे माइक्रो फाइनेंस इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का माशी बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। माशी तरक्की के लिए मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम। हर तहसील में सब्जी, फ्रूट और ज़रूरी अशिया कंट्रोल रेट पर मिलेंगी। तमाम तहसीलों में 60 आरज़ी दुकानों पर मुश्तमिल सहूलत बाज़ारों के क़याम का भी फैसला। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ लाहौर से होगा। टेस्टिंग मॉडल के तौर पर शहर के 15 मसरूफ़ मकामात पर सहूलत बाज़ार लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी नहीं की गई। मारूफ सनतकार अहमद चनाय का शिकवा। कहा, हमने हुकूमत को IPP से मुआहिदों पर नजरसानी के लिए मजबूर किया था, लेकिन नजरसानी के बावजूद बिजली की कीमतों में कमी उस तरह नहीं की गई जिस तरह करना चाहिए था। इसे रिलीफ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट के बन्नू बेंच का दौरा। अदालती इस्लाहात, कानूनी तरबियत और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के जारी इलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की खुद मुख्तारी को
इंसाफ की मौसर फराहमी के लिए नागुज़ीर करार दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुलाकात में अदलिया और वकला की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस की करक, लकी मरवत, शिमाली वज़ीरिस्तान समेत दीगर अजला के जजेस और नुमाइंदों से भी मुलाकात। कहा कम तरक्की याफ्ता इलाकों को फंड्स की तरजीही फराहमी यकीनी बनाई जाए। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने 20 साला तालिबा के साथ जबरी ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम अरशद महमूद उर्फ अच्छू को सजाए मौत, मरते दम तक फांसी पर लटकाए रखने का हुक्म। मुजरिम को 5 लाख रुपए हर्जाना और 2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 312 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 1,19,649 पर बंद हुई। और पीएसएल सीजन 10 की रौनकें बहाल होने में बस एक दिन बाकी। मेगा इवेंट का दूसरा सेशन कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।